क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं। प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसको ब्लीडिंग नहीं है, उसको स्पॉटिंग नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ माना गया है। बट क्या इसका मतलब है कि हर प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स सेफ है? द आंसर इज नो। कोई टेस्ट ट्यूब बेबी है या आईवीएफ प्रेगनेंसी है, आईवीएफ प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को कभी गलती से ब्लीडिंग या पेन होती है तो उनको बहुत ज़्यादा वरी हो जाती है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। तो इसलिए उनको डिस्करेज किया जाता है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स अवॉइड करिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कुछ और टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी सलाह दीजिए। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या सेक्स करना सेफ है। डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं इस विषय पर। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो प्रेगनेंसी पे पूरी सीरीज़ हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक और सवाल जो जहन में आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कितना सेफ है। राजेंद्र, जो हमने अपनी प्रेगनेंसी गाइड सीरीज़ रिकॉर्ड करी थी, ऐसे तो हमने काफ़ी डूज एंड डोंट्स उसमें डिस्कस किए थे मंथ बाय मंथ। बट कमिंग टू द टॉपिक प्रिसाइजली कि क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं, हम इसके बारे में अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हर प्रेगनेंसी अलग है। कोई भी रूल हर प्रेग्नेंट महिला पे अप्लाई नहीं करता। अगर कोई महिला नेचुरली कंसीव करी है, यंग एज ग्रुप में है, मैरिज को अभी थोड़ी देरी हुई है और एफर्टलेसली कंसीव हो गया है, प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसको ब्लीडिंग नहीं है, उसको स्पॉटिंग नहीं है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ माना गया है। हमारा सारा साइंटिफिक एविडेंस कहता है कि इंटरकोर्स इवन टिल 3rd ट्राइमेस्टर, even till 9th month of pregnancy, it is considered as safe. अब ये हर किसी के मन में एक डर क्यों आ जाता है कि whether sexual intercourse should be continued or not. इस फियर को ना 2-3 तरह से आते हैं सवाल हमारे पास एज डॉक्टर्स ओपीडी में। पहला, पेशेंट पूछते हैं कि मैम क्या हमें बर्थ कंट्रोल यूज़ करना है इंटरकोर्स करते हुए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या दोबारा कंसीव तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हर बंदा साइंस बैकग्राउंड का नहीं है तो ये सवाल उनका जायज़ है। द आंसर इज़ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर इज़ नो रिस्क कि दोबारा से कंसीव हो जाएगा, तो कोई बर्थ कंट्रोल कॉन्डोम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, कुछ कपल्स को ये डर लगता है कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा इंटरकोर्स करने से। उसका आंसर नो है। देर इज़ लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस जो ये शो करता है कि इंटरकोर्स इन अ लो रिस्क नॉर्मल प्रेगनेंसी इज़ सेफ। हाँ, ये ज़रूर है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कभी कभी थोड़ी सी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर को क्रैम्प्स हल्के फुल्के महसूस हो सकते हैं या पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। कभी कभी थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस, तो उसमें फिर बहुत पैनिक नहीं करना है। यूजुअली ये देखा गया है कि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है, ये माइनर चीज़ें होती हैं बट इससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। बट क्या इसका मतलब है कि हर प्रेगनेंसी में इंटरकोर्स सेफ है? द आंसर इज़ नो। कौन सी ऐसी प्रेगनेंसीज हैं जहां एज डॉक्टर्स हम मना करते हैं? फर्स्ट, अगर किसी की लेट्स से कोई टेस्ट ट्यूब बेबी है या आईवीएफ प्रेगनेंसी है, जो आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है, वो प्रेगनेंसीज बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं क्योंकि लॉट ऑफ ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट कंसीव हुए होते हैं और उनको बहुत सारी हार्मोनल सपोर्ट भी मिली होती है। तो वहाँ ना तो डॉक्टर और ना ही पेशेंट 0% भी रिस्क लेना चाहते हैं। और अगर उस आईवीएफ प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को कभी गलती से ब्लीडिंग या पेन होती है तो उनको बहुत ज़्यादा वरी हो जाती है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। तो इसलिए उनको डिस्करेज किया जाता है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स अवॉइड करिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ्स में अर्ली मिसकैरेज का रिस्क मैक्सिमम होता है। तो कई डॉक्टर्स गार्डेड चलते हैं और वो कह देते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अवॉइड करो, अगर सब ठीक रहता है तो सेकेंड में आप फिर भी कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर किसी भी मदर को प्रेगनेंसी में किसी रीज़न से ब्लीडिंग हुई है तो इंटरकोर्स मना हो जाएगा। अगर वो कोई ट्विंस कैरी कर रहा है या ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से उसको प्रीमेच्योर लेबर हो सकती है,
फिर हम इंटरकोर्स के लिए मना करते हैं, बिकॉज एज आई सेड कि कई बार इंटरकोर्स के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट हो जाती हैं जो प्रीटर्म लेबर में एंड कर सकती हैं, तो इसलिए इट इज़ सेफर टू अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स। फोर्थ, एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा लो लाइंग रहता है। हमने एक वीडियो में पहले भी बात करी थी कि अक्सर प्रेगनेंसीज में प्लेसेंटा यूट्रस के ऊपर पोर्शन में इम्प्लांट होता है, बट माइनॉरिटी में लोअर सेगमेंट में भी आ जाता है, नीचे आ जिसको जाता है। हम कहते हैं कि ऑल जो है वो नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया है, लो लाइंग है। उन कंडीशंस में इंटरकोर्स इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मतलब मना करते हैं हम, क्योंकि उससे ब्लीडिंग ट्रिगर हो सकती है और वो ब्लीडिंग फिर डेफिनेटली कैन हार्म द बेबी, इट कैन हार्म द मदर। इस करके अगर किसी का प्लेसेंटा लो लाइंग है, अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि आपकी ऑल नीचे है, तो इंटरकोर्स स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। कुछ प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट बोल दिया जाता है, तो हाँ, वो ऐसी ही होती होगी बिल्कुल। प्रेगनेंसी? अगर कोई ट्विंस कैरी कर रहा है, या जो हमने कहा कि प्रीमेच्योर लेबर हो रही है, कुछ प्रेगनेंसीज हैं जहाँ सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि टाइम से पहले ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहा होता है। तो अगर सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट है, या कई लोगों को स्टिच लगा होता है, बच्चेदानी के मुंह पे स्टिच लगा हुआ है कि बच्चा रोकने के लिए कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, या कोई ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें पहले 4, 5, 6 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, उसके बाद कंसेप्शन हुई है, तो ये सारे वो केस सिनेरियोज हैं जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हैं, उनमें फिर डिस्करेज किया जाता है कि आप इंटरकोर्स अवॉइड करिए। 9th मंथ में आखिरी महीने में क्या रिस्क होता है बच्चे को अगर इंटरकोर्स होता है? नहीं, इंटरकोर्स से कोई रिस्क नहीं है, रादर कुछ देर आर सो मेनी स्टडीज विच सपोर्ट कि वन वे ऑफ लेबर इंडक्शन इज हैविंग इंटरकोर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। लाइक हम कहते हैं 37-38 हफ्ते पे हमारा बेबी मेच्योर हो जाता है, जब 9 मंथ्स कंप्लीट होने वाले होते हैं, तो उस टाइम पे लेबर इंड्यूस करने का एक नेचुरल वे ये भी है कि अगर मदर्स इंटरकोर्स कर पाएँ, क्योंकि ये देखा जाता है कि सीमन में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो लेबर को इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो सकती हैं, तो देयर इज़ सम एविडेंस विच इवन सेज कि 9th मंथ में इंटरकोर्स करने से आप नेचुरल लेबर की तरफ जा सकते हैं, तो इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कोई प्रिकॉशंस, कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करते हुए? ध्यान इन्हीं चीज़ों का रखना है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है, ऑब्वियसली नहीं करना है। सेकेंडली, उतना ही हम इस चीज़ में इंडल्ज करेंगे जितना मदर के लिए कंफर्टेबल है। सो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, सो जो एक्सपेक्टिंग मदर है वो डिसाइड कर सकती है कि वेदर शी वांट्स इट और शी डजंट वांट इट। मेनी ए टाइम्स उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कई बार वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, समटाइम्स वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं या उनको पेन महसूस हो रही है, तो इन सब कंडीशंस में अवॉइड करना सेफर ऑप्शन है।